हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट डिजिट में कुछ क्वेश्चंस और लगभग कॉन्सेप्ट तो सभी पढ़ लिए हैं। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा पिछला रिवाइज कर लेते हैं, जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा था, और फैक्टोरियल में हमने पढ़ा था कि जो 5 फैक्टोरियल होता है और या फिर 5 फैक्टोरियल से कोई बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, उसका जो यूनिट डिजिट होता है कितना होता है, 0, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल वैल्यू कोई अगर बड़ा नंबर आता है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और एक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, ठीक है ना, 5 हो और 6 हो, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो अगर हम लोग इनकी जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल 2, 3, 6 लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोई भी पावर हम लोग लगाते हैं 5, 6, 9 जैसे लगा दी, तो इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। जो भी यूनिट डिजिट होता है वही इसका यूनिट डिजिट बन जाता है। चाहे उसकी जगह अगर 0 हो, 6 की जगह, तब भी यूनिट डिजिट 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट 1 बन जाएगा, अगर 5 होगा तो 5 बन जाएगा। तो ये 4 डिजिट ऐसे होते हैं, इनके अगर कोई भी पावर लगा दे तो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर मान लेते हैं कि ये 4 डिजिट ना होकर और कोई डिजिट होते हैं, तो हम लोगों ने उसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा है 2, 3, 7 की पावर 5, 4, 6, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, क्या हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें, हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि इस जो भी नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 46 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी रिमाइंडर आएगा, तो हम लोग जानते हैं अगर 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको नंबर के यूनिट डिजिट पे पावर लगा देंगे, ठीक है ना। तो 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 49। और जो भी हमारा यूनिट डिजिट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने ये 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे और एक कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने। अब अच्छा, इसमें एक और सिंपल सी बात याद रखनी है, अगर हम लोग 4 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो रिमाइंडर 3 तरह के बचेंगे। 3 तरह के हम लोग बोल सकते हैं, 4 टाइप के बचेंगे। एक तो 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा और 0 बच जाएगा, ठीक है ना। अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब 1 जब रिमाइंडर बचेगा तो हम लोग पावर में यूनिट डिजिट में जो भी यूनिट डिजिट होगा उसकी पावर 1 लगा देंगे। जब 2 बचेगा तो पावर 2 लगा देंगे, 3 बचेगा तो 3 लगा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तब है जब हमारा कोई 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम लोग पावर 0 नहीं लगाएंगे। तब कितनी लगाएंगे, तब हम पावर 4 लगाएंगे। ये बात याद रखने वाली इसमें है कि जब हमारा 0 रिमाइंडर बचेगा तब पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे। जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4, 6, 8, 2, ठीक है ना। अगर इसकी पावर हम लोग 364 लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 64 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे। हम लोग जानते हैं 16 4 जा 64 होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, ठीक है ना। इसमें रिमाइंडर कितना बचाएगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हम लोगों ने क्या करेंगे, जो ये 2 है हमारा यूनिट डिजिट, उसकी पावर कितनी लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे। जब रिमाइंडर 0 तो पावर कितनी लगाएंगे, 4, और 2 के और 4 कितना होता है, 16 होता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही बात याद रखनी है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो पावर 4 लगाएंगे, नहीं तो अगर 1 आता है तो 1 पावर लगा लेंगे, 2 आता है 2, 3 होता है 3। अगर कंप्लीटली डिविजन हो तो पावर कितनी लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक, तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन दिया है कि 7 की पावर 92, ठीक है ना, इंटू 6 की पावर 36 इंटू 3 की पावर 65, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर कोई नंबर हमको दिया जाता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जिस तरह हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अब पहले बात तो अगर हम लोग देखते हैं इसमें कि जो ये नंबर है इसमें 6 की पावर 36, तो इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा 6 ही मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, सभी के यूनिट डिजिट निकालेंगे। अब बात करते हैं 7 की पावर 92, ठीक है ना। तो 7 की पावर 92 का अगर हम लोग यूनिट डिजिट निकालना चाहेंगे तो हमने क्या बताया था कि 92 को क्या करेंगे, हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से इसको 92 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है रिमाइंडर, देखिए 4 2 जा 8 होता है, ठीक है ना। और 4 3 या 12, यानी कि कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा, 0। अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हम लोगों ने क्या बताया था
कि 4 पावर लगाएंगे, यानी कि 7 की पावर हम लोग क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और 7 की पावर अगर हम लोग 4 लगाएंगे तो यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा देख लेते हैं। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है ना। तो 7 का 7 करेंगे 49 हो जाएगा। 49 का जब 7 में करेंगे तो 343 हो जाएगा, 343। और इसका यूनिट डिजिट 3 का 7 में करेंगे तो 21, यानी कि 1 यूनिट डिजिट मिलेगा। यानी कि यहाँ से जो यूनिट डिजिट मिलेगा कितना मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा, यहाँ से 6 मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की पावर 65 से। अगर 3 की पावर 65 को देखेंगे तो 3 की पावर 65 हम लोग क्या करेंगे, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 65 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, क्योंकि 64 से 64 होता है तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर बच गया तो हम लोग 3 की पावर क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, क्योंकि 3 की पावर 65 है, 3 की पावर 1 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि यहाँ से जो यूनिट डिजिट मिलेगा कितना मिल जाएगा हम लोग को, 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को क्या करना है, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। और 18 आ गया तो हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है ना। अगर किसी को क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो रिपीट करके देख सकता है, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ से जो रिमाइंडर बन गया कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन कोई नंबर दिया तो सभी का अलग अलग यूनिट डिजिट लगा निकाल के उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो सेपरेट पहले, सबसे पहले तो जो जिनका हमें डायरेक्टली पता होता है, जैसे 25 की यूनिट डिजिट 5 हो तो इसका यूनिट डिजिट पता है कितना आएगा, 5 आएगा। 26 का पता होता है यूनिट डिजिट कितना आएगा, हम जानते हैं 6 आएगा, ठीक है ना। और देखिए 4 के लिए हमने एक तरीका बताया था, नहीं तो हम लोग उस तरह कर सकते हैं। 4 का तरीका भी हम लोगों ने पूछा था कि अगर 4 यूनिट डिजिट है किसी का, उसकी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट उसका कितना आता है, 6 आता है, नहीं तो कितना आता है, ये तो 4 ही आता है, ठीक है ना। तो इसकी पावर क्या है, इवन है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वैसे करना चाहें तो सिंपली है, 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 4 के बाद 2 लगाते हैं 16, तो तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। अब बात करते हैं 23 की। तो 23 की बार कितनी है 21, तो वही तरीका कि 21 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, 4 5 जो 21 रिमाइंडर आता है तो 3 की पावर क्या लगा लेंगे 1, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो यानी कि यहाँ से भी रिमाइंडर हमको कितना मिल गया, 3 मिल गया, ठीक। अब बात करते हैं 27। तो 27 की पावर कितनी लगी 24, तो 24 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो आर के बराबर कितना रिमाइंडर कितना मिलेगा हमको 0। तो हम लोग 27 है तो 7 की पावर 24 लगा लेंगे, कितनी लगा लेंगे 7 की पावर 4। और देखिए हम लोगों ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में अभी निकाला था कि जब 7 की पावर 4 होती है उसका रिमाइंडर कितना मिलता है हम लोग को 1 मिलता है, ठीक है ना। मतलब यूनिट डिजिट कितना मिलता है 1 मिलता है, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ से भी हमको यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम लोग को यूनिट डिजिट 1 मिलेगा तो ये क्या करेंगे, इन सभी का क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी ध्यान दे अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पे 6 है, एक इवन नंबर है, यहाँ कितना है 5, तो एक 6 5 जो 30 हो जाएगा। तो अगर हमने बताया था कि एक इवन और एक 5 मिल जाता है आपको मल्टीप्लिकेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे उसका यूनिट डिजिट डायरेक्टली क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आंसर करते हैं तब भी हम लोग 0 बता सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ध्यान देते हैं इस बात पे कि इसका तो यूनिट डिजिट बदलेगा नहीं, इसका कितना रहेगा हमेशा 5 ही रहेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा 5। और अगर कोई इवन नंबर है उसकी पावर कितनी भी लगा दे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा, कुछ भी रहे लेकिन इवन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये तो हम तो जहाँ क्या रहेगा, इवन तो रहेगा ही रहेगा। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट डायरेक्टली 0 बता सकते हैं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम लोग को ये क्वेश्चन दिया है और इसमें हम लोग जानते हैं प्लस लगा है, तो सिंपली जिसके में यूनिट डिजिट पहले से आसानी से पता है उसको लिख लेंगे। जैसे इसकी 5 है यूनिट डिजिट आसानी से पता है हमको, इसकी 6 है यूनिट डिजिट ये भी पता है हमको, 4 है यूनिट डिजिट पावर इवन लगी है तो इसकी भी यूनिट डिजिट पता है कितनी आएगी 6 आएगी। तो इन 3 की पता चल गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी। तो देखिए सिंपली अभी हम लोग को 7, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7, तो 7 के बाद क्या लगा लेंगे 1 1 2, और 1 1 2 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली, क्योंकि लास्ट के 2 डिवाइड करने 12 है, 4 से 3 और 12 होता है तो पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि 7 के बाद कितने लगा लेंगे 4, और इसका यूनिट डिजिट हम लोग 2 बार निकाल चुके कितना आता है 1 आता है, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग इन सब नंबर को ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 11 6 17 और 1 18 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8 यूनिट डिजिट हमारा बनेगा, यानी कि यहाँ से हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा कितना बनेगा 8 बनेगा। तो इस तरह हम लोग अगर प्लस है यूनिट डिजिट निकाल के प्लस कर देंगे सभी नंबर को, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सभी यूनिट डिजिट निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए प्लस है यहाँ नहीं करेंगे कि एक इवन है और एक 5 है तो 0 कर देंगे, यहाँ प्लस है तो ऐड करते हैं, जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 की पावर 55 डिवाइड बाई 3 की पावर 11 और 8 की पावर 48 डिवाइड बाई 16 की पावर 18, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए सिंपली हम लोग क्या तरीका अपनाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो जब डिविजिबल वाला क्वेश्चन होता है, अलग अलग डिवाइड दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नीचे वाले पावर को हटाने की कोशिश करते हैं, अगर हटेगा। देखिए ऊपर लिखा है 12 की पावर 55, तो ऊपर वाले का नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, इन की पावर कितनी हो जाएगी 55, ठीक है ना, और नीचे कितना है 3 की पावर 11, ठीक है ना। सबसे पहले इसी नंबर के बारे में देखते हैं सीधे। और देखिए सिंपल है, दो नंबर प्लस में दिए तो पहले इसका एक यूनिट डिजिट निकाल लेंगे और इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, दोनों का कर देंगे प्लस कर देंगे, हमारा यूनिट डिजिट चल जाएगा। तो हम लोग पहले इस नंबर को ये लिख सकते हैं। अब इस नंबर में ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 की पावर 55 और इंटू 4 की पावर 55 और डिवाइड में हमारा कितना हो जाएगा 3 की पावर 11। अब ये 3 की पावर 11 है, यहाँ 3 की पावर 55, इसको क्या करेंगे ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 की पावर कितनी बचेगी, 3 की पावर बचेगी 44 इंटू 4 की पावर कितनी बचेगी 55। अब देखिए अब हमें यूनिट डिजिट इन दोनों का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका यूनिट डिजिट बदल जाएगा हम लोग को इस नंबर का। तो कितना 3 का 44, तो 44 तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो 3 की पावर कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है ना, 3 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसका यूनिट डिजिट 4 की पावर 55 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखिए 4 की पावर क्या है ऑड है, जब ऑड होती है तो वही जो 4 का 4 ही यूनिट डिजिट आता है, ठीक है ना, बताया था। तो 3 की पावर 4 का अगर यूनिट डिजिट देखें तो कितना आएगा, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है, तो 1 यूनिट डिजिट होगा, इसका 4 हो जाएगा, तो कम्प्लीटली हमारा कितना यूनिट निकल के आएगा 4 आ जाएगा। अब जो सेकंड नंबर ऐड में दिया उसका यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो कितना दिया है 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18, ठीक है ना। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ऊपर वाले नंबर को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 की पावर 3 की पावर 48 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले नंबर को देखते हैं अगर हम, तो इसको हम लोग 2 की पावर 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 लिख सकते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 है यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाला नंबर 2 की पावर कितनी आ जाएगी 18 4 से 72। अगर इसको हम लोग ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 144 से 72 घटेगा तो 2 की पावर कितनी बचेगी 72 बचेगी। अब 2 की पावर कितनी बची 72 बची, अगर 2 की पावर 72 बची तो 4 से कम 72 कंप्लीट डिविजल होता है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 4 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, तो 16 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट हमारा मेरे लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो यूनिट डिजिट बनेगा यहाँ से कितना बनेगा 6 बनेगा। अब यहाँ दोनों नंबर प्लस हैं तो ये 4 और हम लोग 6 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो 4 + 6 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी कि यहाँ से जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने टाइप के हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक है ना। अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, इस क्लास में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग क्वेश्चन करके इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग का जो क्वेश्चन है ये दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से तो देखिए सिंपली अगर हम लोग देखें तो इस बहुत आसान है, 1 यूनिट डिजिट है तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, कोई भी पावर लगी हो, 5 यूनिट डिजिट है तो 5 की पावर कोई भी लगी तो 5 यूनिट डिजिट मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ से सिंपली देख सकते हैं 4 यूनिट डिजिट है, पावर ऑड है, ठीक है ना, तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा हमको 4 ही मिलेगा, तो सिंपली 4 5 जा 20 हो जाएगा और 0 यूनिट डिजिट मिल जाएगा क्योंकि, ठीक है। अच्छा अगर भूल गए हो आप ये कॉन्सेप्ट कि 4 की पावर अगर ऑड होती है, कितनी ऑड हो तो यूनिट डिजिट 4 ही मिलेगा, अगर पावर इवन हो तो 6 मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह हमने 9 का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पावर ऑड है तो 9 मिलेगा, अगर इवन है पावर तो हमारा 1 मिलेगा, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक है ना। तो इसको याद रख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो और याद करने का तरीका भी बताया था, क्या बताया था, याद करने का तरीका है कि अगर ऑड पावर हो तो 4 का 4 और 9 का 9,
अगर इवन पावर है तो इवन पावर में क्या करना है, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो उसका 1। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब ये लॉजिक है, लॉजिक या ट्रिक कह सकते हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये तो कॉन्सेप्ट मतलब यार देखने लगे मैथमेटिकल चीज़ नहीं है कि 4 में 2 जोड़ा तभी 6 आया और 9 में 2 जोड़ा तभी 11 आया। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमको दिया है तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे कि जिसका पता है डायरेक्टली लिख लेंगे, तो ये 1 हो गया हमारे लिए। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब 2 नंबर मिले हैं, ठीक है ना, तो हम लोग इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, 7 की पावर 1999, ठीक है ना, प्लस है बीच में, और इसको क्या लिख लेंगे, माइनस है, माइनस 7 की पावर 1999। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो अगर एक चीज़ देखें तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 99 को क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 बचेगा, बोलो, और 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, 19 को 4 से 4 4 से 16, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, और रिमाइंडर का 3 बचा तो 7 की पावर कितनी लगा लेंगे, 3 लगा लेंगे। 7 का 3 कितना होता है, 343 होता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, यानी कि इसका भी यूनिट डिजिट 3 + 1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो 3 से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और +1 तो यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका देखिए सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो 3 से घटेगा 1 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना, अब देखिए दूसरे तरीके से अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए किस तरह और क्या होगा इसमें, बस ध्यान से देखें, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बना, 3 बना। ठीक है ना, यहाँ यूनिट डिजिट कितना बना, 3 बना, +1, यहाँ कितना यूनिट डिजिट बना, 3 बना। अगर हम लोग 3 और 1 4 अगर लेते हैं और 4 से 3 घटाएंगे तब भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह भी। अच्छा, इतना ना करने के बाद भी हमारा आंसर आता, वो कैसे आता, देखिए यहाँ ध्यान से, हम लोग को पता है ये चीज़ कि 7 की पावर 199, यानी कि जो 7 की पावर यहाँ से यूनिट डिजिट मिलेगा वही 7 वाला यूनिट डिजिट यहाँ से मिलेगा, यानी कि जो यूनिट डिजिट यहाँ से मिलेगा वही यूनिट डिजिट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, और +1 और ये माइनस, तो ये वाले नंबर जो भी आएंगे कैंसिल आउट होंगे, तो 1 आंसर डायरेक्ट, यानी कि ये सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी हमको। इसको अगर ना भी करते तब भी हम लोग आंसर बता सकते थे कि 1 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन अगर हम लोग अभी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे भी बात कर लेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं तो उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से लेके और 99 नंबर्स के सभी नंबर्स का क्यूब है, उसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। तो अगर ये देखें तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं हमारे 1 से लेकर 99 तक। तो अगर नेचुरल नंबर्स हैं और उनका क्यूब है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं नेचुरल नंबर्स का, अगर क्यूब दिया है और ऐड है तो उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 और डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, अभी हम लोग जब नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला वहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल लेकिन अगर इसके लिए आप याद रखेंगे कि सभी नंबर्स का अगर क्यूब है और क्यूब करके ऐड है तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला आएंगे, और यहाँ पे जो n होता है वो लास्ट नंबर होता है, जब अगर सारे नंबर दिए हैं तो हमारा जानते हैं 1 2 3 4 से लेकर 99 तक दिए हैं, तो n की वैल्यू 99 हो गई। ठीक है ना, इस फार्मूले में अगर रखते हैं n की जगह 99, n+1 मतलब 100, और 100 डिवाइडेड बाई कितना 2, और उसका क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो सिंपली देखिए 2 से अगर इसको कट कर लेंगे तो 50 आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो 99 × 50, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। और लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 आता है, हम लोग जानते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, इस 0 की वजह से, बोलो, तो हमारा अगर होल स्क्वायर करेंगे तब भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 एक दिया है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह कोई भी नंबर दिया हो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं इसी पैटर्न पर, अगर हम लोग क्वेश्चन अपना देख रहे हैं तो जैसे मान लो हमको कोई नंबर दिया है, ठीक है, तो हम नंबर लिख लेते हैं 1 का क्यूब +2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट अगर करते हैं, और इसको लिख लेते हैं हम लोग, मान लें 20 क्यूब तक। ठीक है ना, 20 ना लिख के, ठीक है, लिख लेते हैं 20 क्यूब। 20 क्यूब को हटा दें थोड़ा, फिर से 0 आ जाएगा, तो प्लस का लिख लेते हैं 16 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो लास्ट नंबर होता है वही हमारा n होता है, n 16 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हम लोग रखेंगे तो 16 इंटू 16 प्लस 1 17 और अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 8 जा 16, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 17 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो क्या यूनिट डिजिट मिलेगी 6 मिल जाएगी, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 फिर से मिल जाएगा, तो यहाँ से यूनिट डिजिट मिल जाएगा 6। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं जब क्यूब लगा के दिया हो क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो भी पावर लगी हो किस में है, फैक्टोरियल में, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि जैसे नंबर लिख लेते हैं पहले 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल, ठीक। नंबर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं किस तरह इसको, अगर हम लोग डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करने का हम तरीका बता देते हैं और बहुत आसान है। देखिए ये इसकी यूनिट डिजिट तो 6 है, ठीक है ना। क्या है इसकी यूनिट डिजिट 6, तो इसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, इसका क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना। बाकी 3 नंबर हमारे पास बचे हैं। अब देखिए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि जो इसमें कॉन्सेप्ट समझने वाला है उसमें जो भी चीज़ें समझने वाली समझते हैं। हम लोगों ने बात की थी 1 फैक्टोरियल की, वैल्यू कितनी निकली थी 1, ठीक है ना। 2 फैक्टोरियल की अगर हम लोगों ने बात की तो वैल्यू निकली 1 इंटू 2, कितनी निकल आई 2। 3 फैक्टोरियल की बात की थी तो वैल्यू निकली कितनी 1 इंटू 2 इंटू 3, हमारा आंसर आया 6। 4 फैक्टोरियल की हम लोगों ने बात की तो 4 फैक्टोरियल निकला हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और हमारा आंसर आया 24, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल हम लोगों ने लिखा तो 5 फैक्टोरियल हो गया हमारा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और हमारा आंसर आया 120, ठीक है। अगर हम लोगों ने 6 फैक्टोरियल देखें तो 6 फैक्टोरियल हम जानते हैं 120 में 6 अगर बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 720। इस तरह हम लोग नंबर लिखते जाएंगे। अच्छा हम लोगों ने सिंपली बात, अच्छा अब यहाँ से जो चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि आप देखेंगे, अच्छा हम लोग करते क्या हैं, करते ये हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए कि जो भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं कि कम्प्लीटली डिवाइड है कि नहीं है, ठीक है ना। अब जो यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट सीखना है वो सीखना ये है कि क्या फैक्टोरियल में अगर नंबर लिखा है तो हम लोग कैसे पता करेंगे वो 4 से डिवाइड है कि नहीं। तो देखिए 3 के पहले वाला नंबर ये 1 फैक्टोरियल 2 4 से डिवाइड नहीं होता है, 2 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद अगर आप ध्यान दें कोई भी फैक्टोरियल लिखेंगे, चाहे 4 लिखेंगे, चाहे 5 लिखेंगे, चाहे 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, सभी में 4 आता है कि नहीं आता है। और हम लोग जानते हैं जिसके मल्टीप्लिकेशन में 4 आएगा वो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 का मल्टीप्लाई जिसमें भी होगा वो 4 से डिवाइड होगा, कोई भी नंबर लिखा हो। तो देखिए कोई भी फैक्टोरियल अगर 7 फैक्टोरियल आएगा तो 1 से लेकर 7 तक नंबर लिखेंगे 4 आएगा, 8 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 1 से लेकर 8 तक लिखेंगे 4 आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी फैक्टोरियल जो 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल लिखा है तो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होता है, ये कन्फर्म होगा ना। तो अगर कोई भी फैक्टोरियल 4 से बड़ा है या 4 है फैक्टोरियल है तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। यानी कि जो भी ये फैक्टोरियल दिए गए हैं आपके सामने, जो भी हमारे फैक्टोरियल लिखे गए हैं 920 9235 फैक्टोरियल, ये तो बहुत बड़े नंबर हैं जो आसानी से 1 से लेकर 9235 से कम बहुत सारे नंबर आएंगे जो 4 से क्या होंगे कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। यानी कि जो भी ये नंबर पावर में लगे हैं वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। और हमें तो केवल इस बात से मतलब होता है कि जो नंबर पावर में लगा है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और जो भी हम लोग को बतानी है इस कॉन्सेप्ट में वो ये है कि आप जो देख रहे होंगे वो बात ये देखेंगे आप कि जो ये दिया है जिसमें देखिए अगर कोई भी फैक्टोरियल हम खोलते हैं उसमें पावर क्या आती है, इवन ही आती है, 1 को छोड़ के देखिए मतलब वैल्यू क्या आती है फैक्टोरियल की, इवन ही आएगी, कभी ऑड नहीं आ सकती है वैल्यू। क्यों, क्योंकि इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, जिस नंबर में इवन नंबर्स का मल्टीप्लाई हो जाए वो इवन अपने आप हो जाएगा क्योंकि 2 का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है ना। तो कोई भी फैक्टोरियल 1 के अलावा ऐसा कोई नहीं होता है जो हमारा
ऑड हो जाए तो सारे कैसे होते हैं, इवन होते हैं। तो इसका क्यों ज़रूरी है यहाँ पे इवन, क्यों हमने इसका इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, वो इसलिए कि हमें 9 के आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि अगर 9 की पावर ऑड होती है तो हमारा यूनिट डिजिट 9 आता है, और 9 की पावर अगर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 1 आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सिंपली हम लोग जानते हैं सीधे हमारा यहाँ से जो यूनिट डिजिट बनेगा वो फैक्टोरियल 4 से 1 से बड़ा है, तो यहाँ पावर कैसी लगी होगी, इवन लगी होगी, और पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब 2 की पावर फैक्टोरियल में 4 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है। जब कंप्लीटली 4 से डिवाइड होता है तो 2 की पावर क्या लगाते हैं हम लोग, 4 लगाते हैं, और 16 आएगा यूनिट डिजिट। यहाँ से कितना मिलेगा हमको, 6 मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 की पावर अगर 4 की बात करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ भी 4 ही लगाएंगे पावर, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल कंप्लीट डिविजल होता है। तो 8 की पावर अगर 4 की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग मान जानते हैं 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये 2 की पावर छोड़ते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 4 टाइम हो जाएगा। बोलिए, अब 8 का 8 में करेंगे 64, यानी कि यूनिट डिजिट कितना मिला, 4 मिला। अब 4 का करेंगे 8 में तो 32 मिला। बोलिए, 32 का यूनिट डिजिट 2 मिला, 2 का कितने में कर देंगे, 8 में कर देंगे तो 16, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट कितना मिल जाएगा हमको, यूनिट डिजिट 6 मिल जाएगा। और 6 3 बार है तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, और 19 से हमारा यूनिट डिजिट कितना मिलता है 9, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9, वी ऑप्शन हो जाएगा, 9 यूनिट डिजिट इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब कोई n पावर लगी हो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में और करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।